जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। इस क्रम में हमने ये समझा था कि आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कैसे होता है, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या होती है और जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में क्या अंतर होता है। आज की क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे और आज जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है बच्चों के लिंग का निर्धारण। देखिए, आज 2024 के भारत में भी ऐसी खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती हैं कि बेटी पैदा करने के कारण हुई नोकझोंक, मारपीट की नौबत आई, या फिर कभी कभी बेटी पैदा करने के कारण पति पत्नी में तलाक की भी खबरें आती हैं। ऐसे ही मूर्खों की वजह से सारे समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसीलिए ये बात प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट तौर पर पता होना ही चाहिए कि बच्चों के अंदर लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये बात इस चित्र को देखकर स्पष्ट हो जाएगी। अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि बच्चों के लिंग के निर्धारण में किसकी क्या भूमिका होती है। देखिए, महिला के पास होता है XX गुणसूत्र और पुरुष के पास होता है XY गुणसूत्र। अगर XX गुणसूत्र मिलेगा तो लड़की होगी और अगर XY गुणसूत्र मिलेगा तो लड़का होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है, केवल पुरुष के पास ही होता है XY गुणसूत्र। तो ये एक तरह से पुरुष के ही जेनेटिक मटेरियल पर निर्भर करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। हालांकि ये भी बात पूरी तरह से सही है कि कोई भी स्त्री या पुरुष अपने खुद के प्रयासों से ये तय नहीं कर सकते कि उनका XX गुणसूत्र मिलेगा या XY, यानी कि लड़का होगा या लड़की। ये महज संजोग की बात है। इसीलिए किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराना अपने अनपढ़ होने के प्रमाण देने के जैसा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्त्री या पुरुष अपने खुद के प्रयासों के द्वारा ये तय नहीं कर सकते कि उनका लड़का होगा या लड़की। ये पूरी तरह से तुक्के की बात है, एक संयोग की बात है। देखिए, मेल सेल को कहते हैं स्पर्म और फीमेल सेल को कहते हैं एग। इसी स्पर्म और एग के मिलने की वजह से बनता है जाइगोट। इस जाइगोट में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों की जो कुल संख्या होती है ये होती है 46। हम ये बात पहले से जानते हैं कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं, तो गुणसूत्रों के कुल जोड़े हो गए 23। अब जरा ध्यान से देखिएगा, गुणसूत्रों के कुल जोड़े हैं 23। इन 23 जोड़े में से जो 22 जोड़े होते हैं वो एक समान होते हैं, यानी कि अगर वो XX हैं तो 2200 XX होंगे और अगर XY हैं तो 2200 XY होंगे। इसी की वजह से इन 22 जोड़ों को ऑटोजोम कहते हैं। लेकिन ये जो 23वां जोड़ा है, ये 23वां जोड़ा अलग होता है। यही निर्णायक होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। इसीलिए इस 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या हेट्रोजोम। हेट्रोजोम कहते हैं।
तो ये 23वां जोड़ा ही निर्णायक होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। इसी की वजह से इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए, अगर हम आज के समाज को भी ध्यान से देखें, हालांकि परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है, बावजूद इसके आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लड़का चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। आप गांव में देखिए, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जुगाड़ व्यवस्था से काम चल रहा है, परिवार में 3-3 लड़कियां पहले से ही हैं, लेकिन चौथे के लिए प्रयास जारी है। चलो एक बार और किस्मत आजमा कर देखते हैं। यही भाव मन में बैठा हुआ है, अरे भाई अगर इस बार भी लड़की हो गई तो? अच्छा, मान लीजिए कि लड़का ही हो गया, तो इस लड़के को कैसा भविष्य मिलेगा? इन साहब की अपनी जिंदगी तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई में ही खप जाएगी, और इस लड़के की भी आधी जवानी अपने बहनों की शादी करते करते खर्च हो जाएगी। इसके बाद इस लड़के के पास अपने परिवार को देने के लिए कितनी ताकत शेष बचेगी? लेकिन अगर वहीं पर इसके पिता 1 या 2 बेटियों के बाद रुक गए होते, तो इसकी वजह से न सिर्फ उनके अपने जीवन की दुश्वारियां कम हो जाती, बल्कि उनकी बेटियां भी अपने पिता के संपत्ति का वारिस होने के कारण अपने घर में ज्यादा सहूलियत से, ज्यादा सुख से रह पाती। लेकिन थोड़ी सी नासमझी के कारण इस व्यक्ति ने अपने बेटे को गरीबी और लाचारी के दलदल में एक अकुशल मजदूर बनाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए परिवार में 1 सदस्य बढ़ेगा कि 2 सदस्य बढ़ेंगे या बिल्कुल कोई सदस्य नहीं बढ़ेगा, इस बात का निर्णय इस तथ्य के आधार पर होना चाहिए कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। हालांकि आज के समाज में भी ये निर्णय ले पाना तो आसान है, लेकिन इसे निभा पाना कठिन है, क्योंकि पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर एक बार ये बात समझ आ गई तो आगे का जीवन आसान हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग ये समझ रहे थे कि ये जो 23वां जोड़ा है, यही निर्णायक होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये बात हो गई एक नॉर्मल और हेल्दी जाइगोट के बारे में। लेकिन क्या हो कि अगर इन गुणसूत्रों में कुछ कम या ज्यादा हो जाए? अगर ऐसा होगा तो बच्चे को बीमारी हो जाएगी। आइए अब एक एक उदाहरणों के माध्यम से अगर ये समझ लेते हैं कि बच्चे को कौन सी बीमारी होगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर कुछ ज्यादा हो जाए तो बच्चे को कौन सी बीमारी होगी। इसकी वजह से बच्चे को जो बीमारी होती है उसे कहेंगे ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम। देखिए, अगर बच्चे के 21वें जोड़े वाले गुणसूत्र में 21वें जोड़े वाले गुणसूत्र में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जनरेट हो जाए, अतिरिक्त आनुवांशिक तत्व बन जाता है, तो इससे बच्चे को जो बीमारी होगी उसको ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसे ट्राई क्यों कह रहे हैं? ट्राई का अर्थ होता है 3। जैसा कि हम लोग पहले से ही ये बात जानते हैं कि गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं, तो 2 तो पहले से ही थे, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल बन जाने के कारण एक और बन गया, तो 2 और 1 कुल 3 हो गए। इसीलिए इसको ट्राई कहते हैं। और 21 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 21वें जोड़े वाले गुणसूत्र में हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जनरेट हो जाता है तो इसकी वजह से बच्चे को जो बीमारी होती है उसको कहेंगे ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम। इस बीमारी से जो शारीरिक लक्षण उभर कर आते हैं बच्चों में, उसकी वजह से उसका मुंह, नाक, कान छोटा हो जाएगा, आंख बादाम के जैसी हो जाएगी, उसके आकार का दिखेगा, चेहरा चपटा और गोल हो जाएगा, बिल्कुल तवा के जैसा।
उसके हाथ की जो ये सबसे छोटी उंगली है, फिफ्थ फिंगर, ये थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। उसके शरीर का गठन बेडौल होगा और हाइट कम होगी। तो इस तरह के शारीरिक लक्षण उभर कर आते हैं उन बच्चों में जिन बच्चों को ये ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अब आइए ये समझते हैं कि अगर किसी बच्चे में कुछ कम बना तो क्या होगा। इसकी वजह से बच्चे को जो बीमारी होती है उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। देखिए, ये बीमारी केवल महिलाओं को होती है, पुरुषों को यह बीमारी नहीं होती है। चूंकि महिलाओं में पाया जाता है XX गुणसूत्र, तो इस टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी में होता यह है कि महिलाओं में ये 1X कम बनता है। इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और इस टर्नर सिंड्रोम की वजह से जो शारीरिक लक्षण उभर कर आते हैं वो होगा ये कि उस लड़की को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी गर्दन छोटी हो जाएगी, माहवारी लेट आएगी, बांझपन की समस्या हो सकती है, हाइट छोटी हो जाएगी उसकी। इस तरह के शारीरिक लक्षण उभर कर आते हैं उन लड़कियों में जिन लड़कियों को ये टर्नर सिंड्रोम होता है। आइए अब जुड़वा बच्चों के बारे में भी समझ लेते हैं। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में आ जाता है। जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस। देखिए, जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस। अब समझिएगा आइडेंटिकल ट्विंस। देखिए, ऐसे बच्चे जो एक ही एग और एक ही स्पर्म की वजह से डेवलप होते हैं, ऐसे जुड़वा बच्चे को कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ये बच्चे सेम सेक्स के होते हैं। अगर लड़के हुए तो दोनों लड़के होंगे और अगर लड़कियां हुई तो दोनों लड़कियां होंगी। ये आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा मिलते हैं कि अंतर कर पाना मुश्किल होता है। इनका चेहरा, इनकी आवाज एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती है। दूसरा है फ्रैटर्नल ट्विंस। देखिए, ऐसे बच्चे जो दो एग और दो स्पर्म के मिलने की वजह से डेवलप होते हैं, ऐसे जुड़वा बच्चे को कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। इन बच्चों में डिफरेंट सेक्स के होने की पूरी संभावना होती है, हालांकि कभी कभी ये सेम सेक्स के हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि ऐसे बच्चे जो एक ही अंडे और एक ही स्पर्म के मिलने की वजह से डेवलप होते हैं, ऐसे जुड़वा बच्चे को कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। और ऐसे बच्चे जो दो एग और दो स्पर्म के मिलने की वजह से डेवलप होते हैं, ऐसे जुड़वा बच्चों को कहेंगे फ्रैटर्नल ट्विंस। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करके इसे शेयर कर दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके लिए यह वीडियो लाभकारी हो सके। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।